हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट का आज का ये सेशन 18 जनवरी का सेशन है। और झारखंड अपडेट के आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं व्याख्या के साथ। पिछले कुछ दिनों में जो करंट अफेयर्स बने हैं झारखंड में उसे हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। और कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवीजन करते हैं हर दिन, और आज भी रिवीजन करेंगे झारखंड के पुराने कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और सेशन के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, और इसका उत्तर और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन में शुरुआत में ही देख लेंगे। और इसका पीडीएफ आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस 18 जनवरी के करंट अफेयर्स के सेशन को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न को। और यह अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के पूर्व रणजी क्रिकेटरों को न्यूनतम कितने रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाने की घोषणा की गई है? 7,000, 10,000, 12,000 या 15,000? दोस्तों आपको बता दे कि जो न्यूनतम पेंशन के तौर पर खिलाड़ियों को दिया जाएगा वो 7,000 रुपये दिया जाएगा, और ये अधिकतम 15,000 रुपया दिया जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के जो रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स हैं जो रिटायर कर गए हैं 2004 से पहले, जो रिटायर किए हैं, उन लोगों को पेंशन देने की बात की गई है और ये घोषणा की गई है JSCA के द्वारा। और मिनिमम जो रकम होगा पेंशन के तौर पर वो 7,000 रुपये होगा और मैक्सिमम 15,000 रुपये। और किन लोगों को ये दिया जाएगा, कितने मैच खेलने वाले को दिया जाएगा, उसे हम लोग आज इसी में देख लेंगे। आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2024 को JSCA स्टेडियम में एक बैठक हुई कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें इस निर्णय पर मुहर भी लगा दी गई है। और जो 1 से 5 मैच खेल चुके हैं रणजी के, उन्हें मिनिमम 1 से 5 मैच, या कह सकते हैं 1 से 5 मैच के बीच खेल चुके हैं रणजी ट्रॉफी और रिटायर कर गए हैं, उन्हें 7,000 रुपये दिया जाएगा प्रति माह। जबकि 6 से 15 रणजी मैच खेलने वाले और रिटायर्ड प्लेयर को 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और 16 से अधिक रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाले को 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। परंतु BCCI या अन्य क्रिकेट जो एसोसिएशन है उससे अगर आपको कोई पेंशन मिल रहा है, यानी खिलाड़ी को पेंशन मिल रहा है, तो इस पेंशन के वो पात्र नहीं होंगे। तो इस तरह मिनिमम जो पेंशन है रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स को दिया जाने वाला रिटायर्ड प्लेयर को वो 7,000 रुपये है, और अधिकतम 15,000 रुपये है। और 15,000 रुपये उन लोगों को जो 16 से ज़्यादा रणजी ट्रॉफी के मैच खेल चुके हैं। तो ये था दोस्तों रणजी ट्रॉफी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रिटायर्ड प्लेयर से संबंधित था। उन्हें पेंशन देने की घोषणा की गई है JSCA के द्वारा। अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ नए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और इसमें जो पहला प्रश्न है ये हॉकी से संबंधित है, जो कि हॉकी इंडिया लीग का मैच चल रहा है इन दिनों, उसी से संबंधित। और प्रश्न है कि झारखंड में हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन रांची के किस स्टेडियम में किया गया है? शताब्दी स्टेडियम, जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, JSCA स्टेडियम या टाना भगत इंडोर स्टेडियम? आपको बता दें कि HIL का जो है मैच हॉकी इंडिया लीग का जो वीमेंस का है वो जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम रांची में खेला जा रहा है, और इसका उद्घाटन भी हो गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि HIL का जो वीमेंस का मैच शुरू हुआ है, ये पहला एडिशन है, यानी हॉकी इंडिया लीग का पहला एडिशन खेला जा रहा है। पहली बार ये मैच खेला जा रहा है हॉकी इंडिया लीग की तरह जो वीमेंस के लिए है, और इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2025 को किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ उपस्थित थी कल्पना सोरेन। अगर आयोजन की बात करें तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो कि रांची में स्थित है वहाँ पे किया गया। 12 जनवरी को उद्घाटन किया गया और इसका फाइनल 26 जनवरी को खेला जाएगा।
यानी 12 से 26 के बीच HIL वीमेंस का मैच खेला जा रहा है। अगर कुल टीमों की बात करें तो इस HIL में जो कि वीमेंस का है 4 टीम है। दिल्ली SD पाइपर्स, उड़ीसा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर और सुरमा हॉकी क्लब। और इसमें शामिल अगर झारखंड के खिलाड़ियों की बात करें तो कुल 6 झारखंड के खिलाड़ी अलग अलग टीमों के में हैं और 3 ऐसी टीम है अगर उड़ीसा वॉरियर्स को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उड़ीसा वॉरियर्स में कोई भी झारखंड के प्लेयर को शामिल नहीं किया गया है। तो 3 टीम में 2-2 प्लेयर्स को शामिल किया गया है जो झारखंड की महिला हॉकी प्लेयर है। और सुरमा हॉकी क्लब की बात करें तो सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को शामिल किया गया है सुरमा हॉकी क्लब में। और दिल्ली SD पाइपर्स में संगीता कुमारी और दीपिका सोरेंग है, जबकि बंगाल टाइगर में खेल रही है ब्यूटी डुंगडू और विनिमा थान। और उड़ीसा वॉरियर्स में कोई भी झारखंड के प्लेयर को शामिल नहीं किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 9 जनवरी को डोम्बारी बुरू की घटना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 110, 115, 120 या 125? आपको बता दें कि 1900 की घटना है ये, इसके 125 वर्ष पूरे हो गए हैं, जो बिरसा मुंडा के अभियान से संबंधित है, क्रांति से संबंधित है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 9 जनवरी 2025 को 125 वर्ष पूरा हो गया है डोम्बारी बुरू के घटना को। और डोम्बारी पहाड़ी पर स्थित है। ये डोम्बारी बुरू जो कि खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड में स्थित है। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा और उनके लोगों के बलिदान की कर्मभूमि है। यहीं से इन्होंने क्रांति की आगाज़ की थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और यहीं अंग्रेज़ों के साथ सभी जो आगाज़ करने वाले, क्रांति के आगाज़ करने वाले योद्धा थे, उन पर फायरिंग की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। 9 जनवरी 1900 की घटना है जहां पर अंग्रेज़ों की गोली से सैकड़ों आदिवासी क्रांतिकारी कह सकते हैं कि वो मारे गए थे। और इस घटना को ही 125 वर्ष हो गए हैं। और 9 जनवरी को प्रतिवर्ष यहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है। हजारों लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए उन लोगों को जो यहाँ पे मारे गए थे, जो शहीद हुए थे आदिवासी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ आयोजन किया जाता है, मेला का आयोजन किया जाता है। और डोम्बारू बुरू के बगल में ही कुछ दूर पर ही साइल रकब एक स्तूप है जहाँ पे लोग जाते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड में विभिन्न बीमारियों के साथ साथ किस सेवा को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? डेंटल सर्विस, मेंटल सर्विस, नियोनेटल सर्विस या नन ऑफ द अबव? दोस्तों आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना जो है केंद्रीय योजना, इसमें झारखंड की सरकार ने घोषणा की है। तो अपने यहाँ डेंटल सर्विसेज को आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा जाएगा। जो अब तक डेंटल सर्विसेज आयुष्मान भारत के अंतर्गत शामिल नहीं था, उसे अब जोड़ने की बात झारखंड सरकार के द्वारा की गई है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, इन्होंने घोषणा की कि झारखंड में 1000 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले जाएंगे। और इसी दौरान इन्होंने ये भी घोषणा की कि विभिन्न बीमारियों के साथ साथ दांत के इलाज की भी सुविधा दी जाएगी आयुष्मान भारत योजना के तहत। और रिम्स 2 की स्थापना की भी घोषणा इस दौरान की गई। आपको बता दें कि सदर अस्पताल पाकुड़ में एडवांस डेंटल क्लिनिक को मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है और इस मॉडल को पूरे राज्य में अपनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा की गई है। दोस्तों चूंकि बात मेडिकल सर्विसेज की है तो आपको बता दें कि झारखंड का जो एक प्रमुख संस्था है झासा, यानी झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन, हाल ही में इसका चुनाव भी हुआ है और इसमें डॉक्टर विमलेश सिंह झासा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। ये भी करंट का क्वेश्चन है और चूंकि हेल्थ सर्विसेज से जुड़ा है इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगा कि इसके साथ आपको ज़रूर बता देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और नेक्स्ट प्रश्न है 2025 में विश्व हिंदी दिवस पर
हिंदी रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर महुआ माझी, डॉक्टर जंग बहादुर पांडे, कुमार रणेंद्र या डॉक्टर अनुज लुगुन। आपको बता दें कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर ही हिंदी रत्न सम्मान से डॉक्टर जंग बहादुर पांडे को पटना में सम्मानित किया गया है। हिंदी रत्न सम्मान से डॉक्टर जंग बहादुर पांडे को सम्मानित किया गया। डॉक्टर जंग बहादुर पांडे रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं विश्व हिंदी दिवस यानी 10 जनवरी 2025 पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर डॉक्टर जंग बहादुर पांडे को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सम्मान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ के द्वारा प्रदान किया गया। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और डॉक्टर पांडे की अब तक हिंदी की लगभग 35 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा शोध, आलेख आदि भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, याद रखिएगा, ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, जबकि भारत में जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं और यह प्रश्न है, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद महासम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? देवघर, धनबाद, खूंटी, रांची। दोस्तों इसका आयोजन रांची में किया गया, जहाँ पे राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। आपको बता दें कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का महासम्मेलन रांची में आयोजित किया गया। यह 2 दिवसीय आयोजन था। 11-12 जनवरी 2025 को रांची में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल संतोष गंगवार, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अगर इस महासम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो पूर्व सैनिकों के कल्याण, आर्थिक सशक्तिकरण और संगठनात्मक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बारी आ गई है आज के कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की, और हम लोग कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं, पुराने प्रश्नों को। और इसमें जो पहला प्रश्न है, डॉक्टर कर्मा उरांव जिनका निधन 14 मई 2023 को हो गया, वे क्या थे? वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, यानी समाजशास्त्री थे। कैलाश प्रसाद देव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस थे, न्यायाधीश थे। झारखंड में मंत्रियों को योजनाओं को मंजूरी के लिए कितने करोड़ तक का अधिकार दिया गया है? 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ से दोस्तों 2.5 करोड़ से 15 करोड़ के बीच का ये मंजूरी अब मंत्रियों के द्वारा दिया जा सकता है, जबकि इससे कम का जो रकम होगा उसे कई अलग अलग अधिकारियों के जिम्मे दिया गया है, और वो सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होंगे वो भी मंजूरी दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार के नियमित कर्मचारियों की तरह अब कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को कितने दिनों का मैटरनिटी लीव दिए जाने की घोषणा की गई है, यानी अब दिया जाएगा? यह दोस्तों 180 दिन का है। अन्य लोगों की तरह जो कॉन्ट्रैक्ट पे कार्यरत हैं महिला कर्मचारी, उन्हें भी 180 दिनों का मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। झारखंड के अनिल कुमार सिंह कौन थे जिनका निधन हो गया? ये झारखंड के महाधिवक्ता थे। किस महिला तीरंदाज की नियुक्ति असम राइफल्स में कोच के पद पर किया गया है? यह दोस्तों विद्या कुमारी। किस संस्थान की स्थापना के 20 सितंबर 2023 को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? यह है लाहा अनुसंधान संस्थान, नामकुम। 100 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। झारखंड के किस लोक कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यह है महावीर नायक। आपको बता दें ये नागपुरी लोक कलाकार हैं। इन्हें 2022 का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
सरकार द्वारा संचालित ममता वाहनों पर प्रति मरीज खर्च होने वाली अधिकतम राशि 800 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। आपको बता दें कि अब यह राशि 1250 रुपये कर दी गई है, यानी 800 रुपये से बढ़ाकर 1250 यानी 450 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। झारखंड के किस संस्थान द्वारा निर्गत 26 फरवरी 2015 के बाद की डिग्रियों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि हिंदी विद्यापीठ देवघर का एक डीम्ड यूनिवर्सिटी था और इसमें जो भी 26 जनवरी 2015 के बाद की डिग्रियां रही हैं उसे रद्द कर दिया गया है और इसकी घोषणा पिछले वर्ष यानी कह सकते हैं कि 2024 के आसपास किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की और आज का अभ्यास प्रश्न है जो कि आपके लिए है और यह प्रश्न है, विपुल नायक किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं जिन्हें ओडिशा में नृत्य रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी ओडिसी या ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देख लेंगे। तो यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। देखते रहिए, जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।